रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई एक बग्घी तेजी से जंगल के रास्ते गांव की ओर जा रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश माहौल को डरावना बना रहे थे। तकरीबन रात के 2 बजे बग्घी पुल को क्रॉस करके गांव में प्रवेश करती है। बग्घी को देखते ही गांव के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और बग्घी का पीछा करते हैं। बग्घी का चालक कुत्तों से परेशान होकर बग्घी रोकता है। बग्घी पर सवार होकर इंसानी रूप में एक साया डॉक्टर दोषी के घर के बाहर आकर रुकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। हाँ चलता हूँ, मगर आपकी बीवी को क्या हुआ है? वो पेट से है डॉक्टर साहब। ठीक है। कुछ ही देर में बग्घी डॉक्टर को लेकर जंगल के सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ती है। माफ करना, जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? दुनिया वाले मुझे मामू कहते हैं और झाड़ फूक करने वाले बाबा लोग मुझे जिनात कहते हैं। क्या? डर गए? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आपको इस वक्त मजाक सूझ रहा है? दरअसल आप आ गए हैं इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। लीजिए, मेरा घर आ गया। जल्दी से गर्म पानी लेके आइए। लीजिए डॉक्टर साहब गरम पानी। रख दीजिए। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, मगर कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही होगी। तब तक आप इनका ख्याल रखिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। रात के अंधेरे में डॉक्टर को लेकर बग्घी उसी खौफनाक जंगल के रास्ते गांव की ओर जा रही है। एक बात पूछूं? पूछिए। जंगल में आपको डर नहीं लगता? डर? किससे? भूतों से? हाँ। अजी हम खुद ही भूत हैं, तो भूतों से क्या डरना? क्या? मेरा मतलब है मैं भूत जैसा ही हूँ, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। और जंगली जानवरों से? जंगली जानवरों को तो मैं आंखों के इशारों से ही भगा देता हूँ। तभी सामने एक शेर आ जाता है। देखो, मुझे शेर से बहुत डर लगता है और तुमने कहा था कि तुम किसी से नहीं डरते। डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, इससे मैं निपटता हूँ। अरे वाह, ये तो वाकई में तुमसे डर कर चला गया। हाँ डॉक्टर, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लीजिए डॉक्टर साहब, आपका घर आ गया। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अभी तक आपको आपकी फीस नहीं दी। बताइए कितना दूं? मेरे लिए मेरी फीस से ज्यादा बढ़कर यह है कि मैं पेशेंट की जान बचा सकूं। पैसा मैं फिर कभी ले लूंगा। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, शुक्रिया। और हाँ, घर में जाकर एक बार बैग खोलकर जरूर देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ। डॉक्टर जाती हुई बग्घी को देखता रहता है, फिर घर में जाकर सोचता है। और हाँ, घर में जाकर एक बार बैग खोलकर जरूर देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ। सोने के सिक्के? ये अमीर लोगों की बात ही निराली होती है।
नहीं देते तो फूटी कौड़ी भी नहीं देते, और जब देते हैं तब दिल खोल कर देते हैं। वाह। कुछ दिन बाद डॉक्टर अपनी क्लिनिक पर बैठे थे। तब माया अपने पति रामदीन को लेकर आती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। माया, तुम्हारे पति को क्या हुआ है? कल रात वो जंगल से पैदल आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बग्गी देखी। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो रामदीन? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, कई बार मैंने तुम्हें गांव में देखा है। दरअसल मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे मेरे गांव का रास्ता बता सकते हैं? बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर रामदीन खुश होकर बग्गी में बैठ जाता है और बग्गी गांव की ओर चल पड़ती है। फिर गांव आते ही रामदीन बग्गी से उतरकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में कहना, पहले उधर देखो, तुम्हें लेने कौन आया है? रामदीन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ तो कोई नहीं था। फिर रामदीन ने बग्गी की ओर देखा तो उसकी नजर के सामने ही बग्गी गायब हो जाती है। ये देखिए, डर गए थे और तभी से बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर को समझते देर नहीं लगती कि ये वही बग्गी वाला था जो उसे मिला था। फिर डॉक्टर रामदीन को दवाई देकर घर भेज देते हैं। दरवाजे पर मामू को देखते ही डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। आप? हाँ डॉक्टर, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मगर कुछ नहीं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें चलना ही होगा। न चाहते हुए भी डर के मारे डॉक्टर मामू के साथ बग्गी में बैठकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में मामू का घर आ जाता है। डॉक्टर फौरन इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में शबनम एक बच्चे को जन्म देती है। बधाई हो, लड़का हुआ है। शुक्रिया डॉक्टर। और एक बार फिर काली अंधेरी रात में मामू की बग्गी में बैठकर डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर, इस बार भी घर में जाकर अपना बैग खोलना, तुम्हें तुम्हारी फीस उसमें मिल जाएगी। एक बात कहूँ, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। फिर भी तुम मेरे साथ आए, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि आप अच्छे हैं। तुम भी तो अच्छे ही हो डॉक्टर, तुमने भी तो मेरी मदद की है और इसीलिए मैंने तुम्हारे गांव के रामदीन की मदद की थी। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अब तुम्हारी वजह से मैं गांव के किसी भी आदमी को परेशान नहीं करूंगा, सबकी मदद करूंगा। ये सुनकर डॉक्टर खुश हो जाते हैं। अब मुझे जाना चाहिए, धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।